हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए सेंटर। देखिए, इंडिया में जो इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर इंटरनल बाउंड्री होती है, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी न्यूज भी पूछे जाते हैं और ये हमें एक बेसिक चीज़ें पता भी होनी चाहिए। आज ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का मैं नेचर बता देता हूँ। सबसे पहले कैसा होता है, जैसे यूपीएससी ने थोड़ा सा इसका थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं। यूपीएससी ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा, उसने एक क्वेश्चन वो पूछा हुआ था कि इंडिया का ना जो मोस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है वो कौन कौन सा है। तो उसने स्टेट दिया था, एक आपका गुजरात एक पेयर में, एक और अरुणाचल प्रदेश दिया था, एक पेयर में राजस्थान जो है कि अरुणाचल प्रदेश दिया था और दूसरे में फिर दिया हुआ था कि पंजाब और उसके बाद जो है कि मिजोरम मणिपुर। तो ऐसे करके दिया हुआ था। तो उसने पूछा था कौन सा जो सबसे, तो आप अगर यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन का नेचर है, यहाँ पे तक समझ सकते हो कि ये गुजरात का बॉर्डर है कि सबसे वेस्टर्न पार्ट है, और ये यहाँ पे समझ देख सकते हैं आप, आज सबसे ये ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, हालांकि प्लेस का नाम अभी तक नहीं पूछा है और ना ही पूछता है जल्दी, की इतना कितने भी करोगे तो आप छोटा मोटा आगे पीछे हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन का नेचर होता है, एक तो आप इस तरह से पूछा था, दूसरा एक नेचर ऐसा था कि जब हम अरुणाचल प्रदेश से इसका लैटिट्यूड डिफाइन करते, मान लीजिए कि लैटिट्यूड मतलब जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे, अगर अरुणाचल प्रदेश से हम जाते तो कौन कौन सी स्टेट जो है कि एकदम अरुणाचल प्रदेश एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे समझ लिया। अगर ऐसे हम जाते हैं तो कौन सा स्टेट जो है कि इंडिया का इससे टच होगा। ठीक है, तो उसने इस ऐसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था कि आपका अलग अलग दिया था, लेकिन जो उत्तराखंड होता है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर उसके बाद ये पंजाब होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के नेचर होते हैं। एक बार और क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कर्नाटका ये बेंगलुरु है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली है, फिर ये मुंबई है, ये कलकत्ता है। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता है, और फिर उसके बाद ये चेन्नई है। तो इसने पूछा हुआ था कि जो ये लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है ना, ये जो इंडिया का मतलब कि जो इंडिया का इंटरनेशनल टाइम जो ना, जो इलाहाबाद से निकल करके जाता है, इलाहाबाद ये यहाँ से निकल करके जाता है, 5 स्टेट को टच करता है, यूपी को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, एमपी को करता है। ठीक है, फिर आपका उड़ीसा में टच करता है, और यहाँ पे जो है कि आंध्र प्रदेश में टच करता है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस के नेचर होते हैं। तो उसने इसमें ऐसे पूछा हुआ था, इनमें से पूछा हुआ था कि जो लॉन्जिट्यूड है उसमें सबसे वेस्टर्न या फिर बोल सकते हो कि जो सबसे वेस्ट पश्चिम में जो पड़ेगा वो कौन सा है। तो हालांकि शायद मुंबई नहीं था, तो उसमें क्वेश्चन यही आया हुआ था, बेंगलुरु था। ठीक है, आपका चेन्नई भी थोड़ा सा देखिए ईस्ट में आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, अब ये भी तो है ही। तो ये आपका ये जो कि बेंगलुरु पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि एक बार और छोटे कोई एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो इंडिया का जो मेन लैंड बाउंड्री का एकदम साउदर्न पार्ट है वो कौन सा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये है। दूसरी क्वेश्चन पूछा हुआ था कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि बनाता है। तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है न्यूज में, तो ये आपका बांग्लादेश होता है। तो भविष्य में हो सकता है किसी भी तरह के क्वेश्चंस के नेचर बन सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इंडिया का मैपिंग को लेकर के बड़े सेंसिटिव तरीके से हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। राइट, तो हम थोड़ा सा इसको एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तो हमारे बोर्ड जो कि हमारा क्लीन हो जाएगा ना, तो हमारे लिए और बेटर होगा कि हम इसको अच्छे से कर लें। तो ये है। अब देखिए इंडिया का सबसे पहले देखिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री क्या लगती है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ये यहाँ पे लगता है, थोड़ा सा हम ये देखते हैं, ये यहाँ पे जो है कि अफगानिस्तान का लगता है। फिर आपका चाइना हो जाता है, नेपाल है ही, भूटान है, म्यांमार है यहाँ पे, और बांग्लादेश है। ये जो कि कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री डायरेक्ट जो है कि इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। श्रीलंका भी है, बट ये डायरेक्ट लैंड बाउंड्री है, क्योंकि ये बीच में जो है कि वाटर बॉडी होती है, जो पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, पाल्क बे बोलते हैं, वो है। तो ये जो कि 7 है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इंडिया का हालांकि ऑफिशियल पूरा स्टैंड ये है, ये पूरा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का पार्ट है।
ठीक है। लेकिन रियलिटी में कुछ ये इस तरह से इंडिया का पार्ट है, ये इस तरह से है। मतलब ये जो ये सब पार्ट है ना, इसको हम पीओके बोलते हैं, पीओके, और इसको जो है वो बोलते हैं चाइना का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एलएसी लाइन पड़ जाती है, अक्साई चीन। तो ये है, लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि हमारा पूरा जो कि है, तो इस वजह से अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़ हम आते हैं, देखिए कि जो हमारा स्टेट हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे जो कि वाटर बॉडी से टच करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आपका पड़ जाएगा, अब यहीं पे देख लीजिए गोवा है, फिर आपका कर्नाटका पड़ जाएगा, फिर केरला पड़ जाएगा, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपका फिर इसके बाद पड़ जाता है बंगाल, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि करते हैं। और यूनियन टेरिटरी भी दो पड़ जाती है जो मेनलैंड से। एक आपका दमन दीव, दादर, नागर हवेली, एक यहाँ पे पड़ता है गुजरात के कोस्ट पे, और दूसरा जो पड़ता है पुडुचेरी जो बोलते हैं, ये 4 जगह पड़ता है, छोटा छोटा पार्ट दोनों कोस्ट पे। तो ये होता है यहाँ पे। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि करंट में जो चीज़ें होती है ना, वही चीज़ें यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम में पूछता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना या फिर पुराना कभी क्वेश्चन हुआ हो, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए, पेपर सेटर के, वो जो कि क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम आते पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो एरिया है। ये हम देखिए, हम ये वाली जो एरिया होता है ना, ये इसके इस साइड जो इतना एरिया है, हम इसको इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं। 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज़ सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो ये जो हम अब यहाँ पे देखिए, हम इनको ना, इनका जो रीजनल मैप है वहाँ पे चल करके इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप इमेजिन के लिए ये वाला पार्ट जो है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं हमारा जहाँ पे आएगा, 1 सेकेंड वेट कर लीजिए, और वेट, हाँ ये है। हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पे पूरा हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका सिक्किम पड़ जाता है, फिर सॉरी इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं तो सही लगेगा। अब देखिए ये इसका पूरा है, ये आपका जो कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है। अब ये पूरा अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना के साथ लग रहा है, ये फिर म्यांमार के साथ लगेगा। फिर आते हैं हम नीचे, ये मार्क करते चले जाए। ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का हम डिजाइन करते हैं, बांग्लादेश के साथ टच कर रहा है, ये है, ठीक है। ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ हम और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा जो बोलते हैं, जिसको हिंदी में ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो 23.5 नॉर्थ में जो पड़ जाता है वो है। अब ये आपका अगर देखा जाए तो कौन से यहाँ पे आपका ये त्रिपुरा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, राइट। मणिपुर यहाँ पे है, नागालैंड ये है, ये नागालैंड हो जाए, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम है आपका। उसके बाद ये त्रिपुरा है। फिर ऊपर चलेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। फिर ये मेघालय है, और ये आपका पार्ट जो है कि असम पड़ता है। अब हम इनकी थोड़ी सी इंटरनल बाउंड्री अलग कलर से जो है कि ड्रॉ करते हैं, तो हमें और क्लियरिटी हो जाएगी कौन कहाँ पे है। अब देखिए ये तो आपका क्या पड़ जाता है, सिक्किम एक अलग पार्ट पड़ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसी को चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक मतलब ये चिकन की तरह है, देख सकते हो। तो ये यहाँ के बाद आपका ये असम पड़ जाता है। असम इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसका इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि ये मिजोरम से, ठीक है। फिर ये मणिपुर है आपका, फिर ऐसे ही निकलते हुए ये आपका चला जाता है, आपका ये नागालैंड सेपरेट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश सेपरेट हो जाता है। तो ये इस तरह से जो कि ये आपको असम का जो असम ये भी मेघालय का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेघालय, ये आपका पूरा पार्ट जो कि असम पड़ जाता है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अब ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब हम इनका इंटरनेशनल बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले हम सिक्किम का देखें। सिक्किम देखिए 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। सबसे पहले एक यहाँ पे आपका नेपाल के साथ बना रहा है, दूसरा जो आपका
यहाँ पे भूटान के साथ बना रहा, और तीसरा तिब्बत या फिर चाइना के साथ बना रहा। इज दैट क्लियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए नेपाल कहाँ से आएगा, भूटान चाइना ही है, ये चीज़। अब हम आते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये भी 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, 3 कंट्री। ये पहली बात तो भूटान से, दूसरी बात जग जाहिर है चाइना तिब्बत के साथ, और तीसरा यहाँ पे जो थोड़ा सा ना यहाँ मेघालय के साथ बनाता है। नागालैंड भी मेघालय में बोल रहा हूँ, ये जो है कि म्यांमार है, म्यांमार के साथ बनाता है, और मणिपुर भी म्यांमार के साथ बनाता है, मिजोरम भी म्यांमार के साथ बनाता है, और त्रिपुरा आपका बांग्लादेश के साथ बनाता है, और मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कितने कितने स्टेट से लगता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले वेस्ट बंगाल के साथ लग जाता है, असम के साथ लग जाता है, मेघालय के साथ हम पढ़े ही, फिर उसके बाद जो कि आपका त्रिपुरा के साथ लग जाता है। ये जो कि आपका 4 स्टेट हैं उनके साथ लग जाता है। भूटान भी 3 स्टेट से जो है कि हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो है कि आपका भूटान के साथ, और सिक्किम के साथ तीसरा बनाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो मैपिंग के थ्रू होता है। अभी ये हमने एक बाउंड्री डिफाइन किया, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब पूछ देगा सिक्किम कितने कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, 3, 2, 4, 6, 1, किसी से नहीं, तो यहाँ पे 3 है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 से बनाता है, नाम उनका हमें याद रख लेना चाहिए, यानी नेपाल है, भूटान और चाइना, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश का भूटान, चाइना, उसके बाद म्यांमार, और ये सारे जो हैं कि नागालैंड, मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, ये जो है कि म्यांमार के साथ बनाते हैं। त्रिपुरा एक बांग्लादेश के साथ, मेघालय भी बांग्लादेश के साथ, और जो है कि ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बनाता है, और थोड़ा सा इसका जो है कि पार्ट जो है आपका ये नेपाल के साथ भी बनता है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया, और हम इसका एक और एडिशनल बनाएंगे, उसमें फिजियोग्राफिकल रीजन हम पढ़ेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट जो पड़ जाता है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप, क्योंकि न्यूज़ में रहा है तो मेघालय असम के बीच में जो कि क्लैश हुआ था ना, मतलब वहाँ के सिटीजन्स को लेकर के, क्योंकि देखिए हुआ क्या ना, ये असम पहले पूरा ये एरिया नेफा बोला जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, लाइन ये बोला जाता था। लेकिन असम छोटे छोटे स्टेट में, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो छोटे छोटे स्टेट में कट के बटा, जैसी जैसी इनकी डिमांड हुई, तो अभी भी कुछ इनकी एथनिक ग्रुप, जैसे नागालैंड है, नागालैंड आप जो कि एथनिक ग्रुप यहाँ भी रहती है, असम में भी रहती है, और तो ये नागालैंड का कहना है कि ये हमें इतना ये सब पार्ट मिला के अलग से एक जो कि ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो में इसका जो कि फिजियोग्राफिकल रीजन को हम डिस्कस करें, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।